ये हम दोनों का ससुराल है। कल ही प्रिया की सगाई अंकुश से हुई थी। वो बहुत खुश थी अपने नए जीवन के लिए, सपने संजोने लगी थी। अंकुश और प्रिया रोज़ बात करते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों की पसंद एक दूसरे से बहुत अलग थी, फिर भी आपस में बात करके एक दूसरे को समझना चाह रहे थे। अंकुश ने जब बताया कि उसकी माँ थोड़े पुराने ख्याल की है, वो अब भी बड़ों के आने पर घूंघट लेती है, साड़ी पहनती है। हालांकि वो कॉलेज में विज्ञान की प्राध्यापिका है, फिर भी उनकी सोच सबसे ज़रा अलग है। वही प्रिया के घर का माहौल एकदम अलग था। उसे और उसके भाई को हर तरह की छूट थी। माँ को कभी घूंघट में नहीं देखा और सूट में रहती थी, सिर्फ त्योहारों पर ही साड़ी पहनती थी। हालांकि प्रिया को साड़ी पहनना बहुत पसंद था और उसे आती भी थी, पर रोज़ साड़ी पहनना पड़ेगी और सर पर पल्लू भी, ये सोचकर थोड़ा घबरा गई। जब से अंकुश ने ये सब बताया था, प्रिया के सुहाने सपने ख़त्म हो गए थे। वही आग में घी का काम उसकी सहेलियों ने कर दिया। जब उसने बताया कि उसकी सास पुराने ख्यालों की है, सब कहने लगे, अब तो तेरी आज़ादी गई, जींस भूल जा, अब तो तू साड़ी की प्रैक्टिस कर ले, वो भी घूंघट लेकर। हो सकता है तुझे नौकरी भी ना करने को मिले, अब तो एकदम सुघड़ गृहिणी बनने की तैयारी कर ले, और भी ना जाने क्या क्या। प्रिया अब शादी के नाम से डरने लगी थी। उल्टे सीधे विचारों ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। वो खुशी जो मन में शादी को लेकर थी, वो गायब हो गई थी। अब वो खुशी खुशी की जगह उदास रहने लगी थी। अंकुश से बात करना भी उसने कम कर दिया था। अगले हफ्ते अंकुश की बहन की गोद भराई थी। उसने प्रिया से कह दिया था कि उसे आना है और बहुत मस्त दिखना है, पर वो मन से खुश नहीं थी, तो चाहे जितना भी मेकअप करती, चेहरा उदास ही दिख रहा था। उसने लहंगा पहना था जो अंकुश का पसंदीदा था। ससुराल में सासू माँ ने सब बड़ों से मिलवाया। प्रिया ने सबके पैर छुए और सबने आशीर्वाद भी दिया और नेक भी। सब खुश थे, पर प्रिया बुझी बुझी सी लग रही थी। उसकी उदासी को सासू माँ की पार की नज़रों ने भाप लिया था और उन्होंने उसे कहा कि सब चले जाएं, फिर मेरे कमरे में आना। अब तो प्रिया को और टेंशन हो गई थी। उसे लगा शायद उसने सर पर पल्लू नहीं किया, इसीलिए सासू माँ नाराज़ हो गई होंगी। सबके जाने के बाद प्रिया डरती हुई अपने उनके कमरे में गई। दरवाजे के बाहर रुककर अंदर आने की इजाज़त मांगी और फिर सहमी सी अंदर जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ बोली, बेटा डर क्यों रही है, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ तुम आई हो तब से अलग ही ख्यालों में खोई हुई हो, कुछ टेंशन है क्या? उनकी इतनी आत्मीयता देख प्रिया की रुलाई फूट गई। उसने रोते हुए सारी बातें उन्हें बताई और उन्हें प्रिया को चुप कराया और उसे पानी पिलाया। फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा ये हम दोनों का ससुराल है, तो इसकी इज्जत करना हमारे हाथ में है। हाँ, मैं पुराने ख्यालों की ज़रूर हूँ, पर वो मेरे लिए है, मेरे लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मैं शुरू से साड़ी पहनती थी, इसलिए मुझे आदत हो गई। अब अच्छा नहीं लगता सूट पहनना। और रही बड़ों के सामने पल्लू करने की, तो वो भी मेरी आदत है। अब तो ज़माना बदल गया है, उसके साथ हम और हमारे ख्याल भी। पर अगर हमारे छोटे छोटे कामों से घर के बड़े खुश होते तो अच्छा लगता है। आखिर उनकी खुशी में ही परिवार की खुशी होती है ना। तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, जैसे चाहो रह सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो। मेरे लिए तुम मेरी बेटी के ही समान हो। सासू माँ से बात करके प्रिया को अच्छा लगा था। उसने माँ को गले लगाया और बोला, धन्यवाद माँ। 2 हफ्ते बाद शादी करके प्रिया ससुराल आई। वो पूरे समय साड़ी में ही रही, सर पर पल्ला भी रखा और सबके पैर भी पड़े। सब ने उसकी सासू माँ से कहा, आपकी बहू बहुत सुशील और संस्कारी है। माँ बहुत खुश थी। शाम को सबके जाने के बाद अंकुश ने पूछा, उसे तो ये सब पसंद नहीं था फिर? प्रिया माँ की ओर देखकर बोली, आखिर ये हम दोनों का ससुराल जो है। और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। तो दोस्तों, सास बहू की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।